यस सर। स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 16, ठीक है ना। 16.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 16.1 में किसी को डाउट है क्या? नो। नो 12 सर। 12 12 अच्छा 16.1 क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? 2n + 1 फैक्टोरियल, ये वाला हाँ डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n 135। ये तो करवा दिया था ना आपको इस टाइप का मैंने। टू कॉमन वो 4n वाला था। कॉम्बिनेशन का था। तो सेम ही चार टाइप है। टर्म्स थी तो दो दो वैसे कॉमन आ रहा था। अभी इसमें तो सेम ही है ना यार। तो ये 1 तो हो गया। 3 5 7। हाँ। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिख डालो यहाँ पे, क्या होगी 2 4 6 8 2n तक। सर मेरा 2n डिवाइड बाय n -1 तक फैक्टोरियल। आया, 2n + 1 नहीं आया। बेटा 2n + 1 फैक्टोरियल है तो ऑब्वियसली 2n + 1 तक ही जाएगा। इसमें तो कुछ सोचने जैसा भी नहीं है। सब वो कट नहीं जाएगा? इन अच्छा सब में से हाँ 2 निकलेगा तो 2 की पावर n बाहर निकलेगा तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, रिजल्ट आ गया। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर सर 2 13 की बार 14। n कैसे कॉमन निकलेगा? बेटा हर में 2 2 है ना। 2 में n, 4 में 6 में 8 में 2n तक में। अच्छा हाँ 2n, हाँ सर समझ गया। 13 14 जल्दी जल्दी करो। चलो अब 16.2 में कोई डाउट है? सर हाँ सर 33। आदम बताओ क्या बोल रहे हो? सर ये आरडी शर्मा से पहले आपने क्या क्या करवाया? आरडी से पहले हमने प्रॉब्लम्स किए जो कि ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। सर आपने सर उसका रिकॉर्ड किया है? किया सब कुछ A to Z, हाँ ठीक है ना। सर सारा वो रिकॉर्ड अब्दे मन्नाफ भी बोल रहा था उसके वहाँ लाइट नहीं, तो आप मतलब जल्द से जल्द वो डाल देना। सर आ गई लाइट। अच्छा आ गया। आ गया। हाँ। आ जाओ। चलो अब 16.2 फटाफट डाउट्स। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 33 नंबर 4 समझ ही नहीं आया क्या है। 20 4। चलो 4 पहले देख लेते हैं। 4 से पहले तो नहीं सर देख। उसमें ना फरवरी प्रिंट करना रह गया है सर, इसीलिए वो नहीं आया उसको। ये तो मैंने बताया था आपको। देखो एक कैलेंडर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना। कैलेंडर इज देयर, मंथ्स डेट्स और डेज। अब होता क्या है, कैलेंडर के अंदर दो चीजों की पहचान होती है। एक तो उसके अंदर दिन कितने हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर। तो कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज है कैलेंडर के अंदर दिन होते हैं। या तो 31 दिन हो जाए, 30 दिन हो जाए, 29 दिन हो जाए, 28 दिन हो जाए, है ना। 29 फरवरी का लीप ईयर होता है, 28 नॉर्मली होता है। हाँ अब होगा क्या, मान लो मंडे को अगर 1 फिक्स हो गया ना तो पूरा पूरा महीना फिक्स हो जाता है। मंडे को अगर फर्स्ट है तो पूरा वीक फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर ट्यूसडे को फर्स्ट हो गया तो पूरा वीक पूरा महीना फिक्स हो गया। समझ आ रहा है? मंडे को अगर फर्स्ट है पूरा साल फिक्स नहीं हो जाएगा? पूरा हाँ साल, पूरा साल ही फिक्स हो जाएगा। पूरा साल फिक्स कर लो। या आप तो, मैं तो महीने के हिसाब से बता रहा हूँ। पूरा मंथ का अगर आपको मैचिंग करना है, मान लो आपने मंथ उठाया, मान लो ये हमारा महीना चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सितंबर का मंथ चल रहा है। तो सितंबर मंथ में मैंने देखा कि फर्स्ट को सितंबर को क्या था, तो फर्स्ट सितंबर को ट्यूसडे था। तो मैं क्या करूंगा, इस कैलेंडर में ऐसा ढूंढूंगा जिसमें 30 डेज हो। उसमें सितंबर भले ना लिखा हो लेकिन उसमें अगर 30 डेज है और और उसमें फर्स्ट जो तारीख है, फर्स्ट तारीख वो ट्यूसडे को आ रही है, तो क्या बोल सकता हूँ, इस महीने के इसी साल को मैच कर जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो मतलब मेरे को, अरे इस मेरे महीने के पास इस साल पन्ने हैं, पन्ने जिसके अंदर हाँ। तारीख डेट्स लिखी हुई है और डेज लिखे हुए हैं। उसमें मंथ नहीं लिखा कौन सा महीना है, सिर्फ डेट्स 1 to लेके 30, अच्छा, 1 to हाँ। लेके 31 का एक कागज है, 1 to लेके 29 का एक कागज है, 1 to लेके 28 का एक कागज है मेरे पास। ऐसे अलग अलग कागज है ना। नोट्स होते हैं ना हमारे पास, ऐसे नोट्स, ऐसा कागज है, ठीक है। 1 से लेके 30, 1 से लेके 31, 1 से लेके 28, 1 से लेके 29 वाले ऐसे कागज है अलग अलग। अब उनमें क्या, मतलब 30 नंबर एक ही पेज पे? हाँ 300। अरे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर। हाँ कैलेंडर, अच्छा हाँ सर। सेम कैलेंडर लेकिन उसमें ईयर मेंशन नहीं है, उसमें महीना मेंशन नहीं है, सिर्फ डेज दिए हुए। तो अगर मुझे फर्स्ट ये सितंबर महीने के लिए वो कैलेंडर यूज करना है तो मैंने क्या किया, अपने पास फाइल में से पन्ना उठा लिया कोई, और वो पन्ने में क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ये महीने में पहला दिन ट्यूसडे, तो वो कैलेंडर के पन्ने में पहला दिन ट्यूसडे होना चाहिए और उस कैलेंडर में 30 दिन होने चाहिए। तो वो पूरे सितंबर को सेटिस्फाई कर जाएगा, पूरे सितंबर को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो व्हाट आई हैव डिफरेंट, मेरे पास अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मुझे निकालनी है। तो मेरे पास 4 टाइप के दिनों की पॉसिबिलिटी है। 30 दिन हो जाए, 29, 28 या 31, 4 पॉसिबिलिटी है। अब उनमें भी एक में, जैसे मान लो 31 डेज वाली जो है मेरे पास पन्ने, उसमें भी 7 पन्ने ऐसे होंगे। एक मंडे से शुरू होगा, एक ट्यूसडे से शुरू होगा, एक वेडनेसडे से शुरू होगा, एक थर्सडे से शुरू होगा, एक फ्राइडे से, एक सैटरडे से, एक संडे से। तो ऐसे 31 वाले 7 होंगे, 30 वाले 7, 29 वाले 7 और 28 वाले 7 होंगे। तो कोई भी महीने का कोई भी दिन मैं चाहूं तो इन 28 पेजेस में से 7 into 4, इन 28 पेजेस में से एक न एक महीने का दिन तो हमेशा बैठेगा ही बैठेगा।
अब आंसर 14 था इसका 28 आ जाएगा आंसर, करेक्ट कर लिया, ठीक है, है। क्योंकि मतलब आरडी में सोल्यूशन में दिया है का तो फरवरी में 28 हो का तो 29 हो और 7 दिन से चालू हो सकता है तो 2 into सिर्फ 4। फरवरी की बात कर रहा है ना वो, मैं तो पूरे साल का बता रहा हूँ। अच्छा कोई भी पूरे साल का साल। कोई भी महीना कितने कैलेंडर्स बन सकते हैं, 28 डिफरेंट कैलेंडर्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट फटाफट, आगे चलते, ठीक है। सर 12th 12th वाला क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ, ठीक है। नहीं 12 नहीं 11 11 नहीं 7 12th flags ही सर, different paths, मैंने नंबर काटा हुआ फाइनल कर लो 12th यार, में। फाइनल कर लो तुम। फ्लैग वाला 12th ही सर, बॉयज गर्ल्स वाला A team नहीं consists क्या of 6 मैंने boys and 5 काटा है इसलिए। 6 boys and 4 girls and other 5 boys and 3 girls. How many single matches can arrange between two teams when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl? अब एक टीम है जिसके अंदर टीम 1 मान लो, इसमें 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं। दूसरी मेरे पास एक टीम 2 है जिसके अंदर 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स हैं। अब हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड बिटवीन टू टीम्स व्हेन अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेज अगेंस्ट अ गर्ल? तो यहाँ से एक बॉय आ जाए 6c1 से इंटू 5c1 से प्लस हाँ 4c1 इंटू 3c1, सिंपल है ना। हाँ तो हाँ सी सर प्लस यूज 12 किया 42। सर कोई भी 6 में से 61 into कोई भी एक अच्छा लड़का आ 6 में जाएगा, से 6 कोई तरीके, हाँ वहाँ से 5 तरीके। अब चले बस वो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कंफ्यूजन था, बाकी सोचा यही था। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 13 14 में कोई डाउन, 15 16 18th 18 18th में क्या लिखा है? 18 में लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर? मतलब 3 डिजिट ऑड नंबर्स सर तो 4 5 पहले आखिरी में रख दो। कोई भी 5 5 1 3 5 7 9 5 8 8। हाँ और 5 चॉइसेस। जो यहाँ बैठ गया वो आगे नहीं बैठ सकता। रिपीटिशन अलाउड है क्या? 8 चॉइस सर रिपीटिशन अलाउड होगा ना? अलाउड होगा ना। हाउ मेनी ऑड बोल रहा है सीधा सीधा, हाँ। तो कोई भी 9 बिठा दो यहाँ, कोई भी 10 बिठा दो यहाँ पे। सर ठीक है? 9 सर 8 बिठेंगे सर ना, 8 क्यों 0 नहीं बैठ सकता? रिपीटिशन allowed अलाउड नहीं नहीं है। है। रिपीटिशन अलाउड है। उसने ऐसा बोला नहीं ना कि रिपीटिशन नॉट अच्छा अलाउड, हाँ उसने बोला हाउ मेनी इसीलिए। ऑड, सिंपल बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 20 में क्या लिखा है? हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद 3 5 7 8 9 व्हिच आर ग्रेटर देन 3 5 7 8 और 9 की मदद से बनाना है जो 7000 से बड़े हो इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 7000 से बड़े, तो ये तो क्लासरूम में करवाए हुए क्वेश्चन है यार। 7000 से बड़ा तो यहाँ 7 फिक्स हो गया या 8 फिक्स हो गया 9, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। बाकी में कोई भी 4, कोई भी 3, कोई भी 2। 4 डिजिट वाले नंबर हो गए और 5 डिजिट वाले तो सारे बड़े हो जाएंगे, तो 120 तो वही हो गए। और ये 4 3 12, 12 2 24, 24 3 72, आंसर 192 आ जाएगा बिल्कुल प्यार से। चलें आगे। सर ऐसे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ कि जो नंबर्स हमें दिए हुए वो सेम हो तो? अच्छा, For इसमें example क्वेश्चन में दिया है ऐसा बोला है कि 4 डिजिटेड नंबर 0 2 2 आंसर 4 सिर्फ 4 5 72 5 होगा। 0 डिजिटेड बोला है सर। 2 2 4 4 5 0 2 2 4 5। 5। अब क्या करना है इसमें? सर 4000 से ग्रेटर हो नंबर। 4000 से ग्रेटर कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। हाँ तो 4000 हाँ से 4 बड़ा तो डिजिट का 4 या 5 इधर आ जाएगा। रिपीटिशन अलाउड है या नहीं अलाउड है? रिपीटिशन अलाउड है। बस रिपीटिशन अलाउड है तो तुम्हारे आंसर आ गए, खत्म कर लोगे ना? हाँ 24 तो उसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है ना? ओके, 4 और 5 रिपीटिशन अगर अलाउड है पर म्यूट करवा देना, बाकियों को रख के खत्म। सही है। 24 हाँ यस सर 24 देख लेते हैं 24 में क्या दिया है। 24 हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद 0 3 5 7 व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 1000 से छोटे ऑड नंबर्स बनाने, छोटे सर नंबर्स यानी बनाने। एक फर्स्ट प्लेस तो हमेशा 0 का ही रहेगा ना, तभी तो 3 डिजिट नंबर बने। बिल्कुल 2 डिजिट वाले भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन ना ध्यान रखना। हाँ वो सब ऐड किया दो सर। केसेस कंसीडर किए सर। 3 डिजिट का ले लो, आगे तीन 0 मत रखो ना, आप सिंपल है। तो कोई भी हाँ। 3 यहाँ जाए, कोई भी 3 यहाँ जाए, कोई भी 2 आ जाए, 18 हो गए। सर हाँ सर ये हो गया, उससे 24 आ रहा है। अब कोई भी 2 डिजिट का क्या आ जाएगा? एनी 3 और 2 3 तो 2 2 6। 3 और कोई भी 3 3, 9 आ जाएंगे। और सर एक क्यों डिजिट कोई भी 3? बेटा पीछे 0 आ सकता है ना। नेक्स्ट अरे 1 डिजिट का 10 4 आ जाएंगे ना, 4। अच्छा हाँ। हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर 4 नहीं 3 ही आएंगे ना, 0 नहीं ले सकते। 0 नहीं 0 लिखेंगे, भी तो लिखा है कैसा? 1000 से नहीं ले छोटा ही है ना। सर तो 0 1 डिजिट तो नंबर ही थोड़ी होगा वो। तो सर लेना है कि नहीं 0 को? बट है ना वो एक ले नंबर सकते तो है ले ना सकते 0। ले सकते।
ले सकते हैं। चलो आगे। सर तो इसका इसमें आंसर ज्यादा कुछ 21 दिया है। सर इसमें ऑड नंबर्स निकाल ले। हाँ मैंने ऑड नंबर्स बोला है उसने। अच्छा ऑड नंबर्स के लिए आप क्या कर लोगे? पीछे की प्लेस फिक्स कर देना आप। हाँ पीछे की केसेस प्लेस कैसे बनाने फिक्स हाँ। करोगे आप? जीरो नहीं डिजिट के बैठना नंबर चाहिए। बनाने हैं। जीरो तो पीछे बैठ ही नहीं सकता। जीरो खाली बीच में कौन बैठ सकता है? 3 5 7। एक काम करो, इसमें 3 5 प्रॉब्लम 7 क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो आप एक काम कर लो, ठीक है ना। मान लो जीरो नहीं बिठा रहे हैं तो यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं? कोई भी 3 बैठ सकते हैं। 3 बैठ सकते हैं। कोई भी दो 3 और यहाँ एक। पे बैठ जाएंगे तो बचे कितने? आगे बैठने वाले 2 बच गए। 6 और यहाँ पे अरे बैठने एक। वाले कितने बचेंगे? 1। 6 आ जाएंगे। सर 2 नहीं एक बच digit जाएंगे, निकालो। 0 भी तो आ सकता है। हाँ सर बीच में 3 बैठे पीछे 3 5 7 में से, तो 1 हट गया। आगे कोई भी 2 बैठे, 2 आ जाएंगे। 2 दो हाँ 2 12 आ जाएगा। 12 हसन। सर क्यों सर 2 आपने आएंगे? बोला वही जीरो डाउट को है। एक्सक्लूड 0 बीच करना में तो आ है। ही सकता है ना। 0 आगे एक्सक्लूड करना है, बीच में थोड़ी एक्सक्लूड करना है। खत्म हो गया। सर पर आपने मुझे लगा कि आप हाँ। अब जीरो तो का फिर वो अलग केस केस ले ले लेना आप। लेते अगर हैं। मान लो 0 आप निकालते हो तो हाँ वो अलग ले लेना, ठीक है ना। उसमें बट भी इसमें 6 डाउट है। जैसा क्या है? इसमें डाउट जैसा कुछ है ही नहीं। अरे 3 2 into 2 अरे into सर 3 क्यों आ आंसर रहा नहीं था? आ वही रहा। डाउट था। अरे आप तो 2 बेटा डिजिट तुमने पहले किया होगा, बहुत पहले, जब इतना पढ़ाया नहीं था उससे पहले बहुत किया पहले। होगा। हाँ सर सर बहुत अभी एक ज्यादा। बार इनको गो थ्रू करना होता है रोज के, भैया हाँ अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, फटाफट फटाफट। नेक्स्ट 25 26 सर 36 33 33 33 में हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर नॉट एक्सीडिंग 4321 कैन बी फॉर्म्ड? इसमें केसेस लेके करना है, आ जाएगा। वही दिया क्या है? 1 2 3 एंड 4 होना चाहिए ना। 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अब इससे सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? 4321 सबसे बड़ा नंबर। 432। हाँ 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 अरे अब 4321 रिपीटेशन ही सबसे अलाउड बड़ा है। है। अच्छा हाँ रिपीटिशन अगर अलाउड है तो एक काम कर लो आप। देखो आपको क्या करना है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 4321। तो पहली मैंने प्लेस तो पे कितने लग एक्सीडिंग सकते हो? निकाल के वो कर दिया था बाइजेक्शन से। 4321 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 4321 से बड़े नहीं होने चाहिए तो आप क्या बोल सकते हो? आगे की प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? टोटल माइनस करके एक बार 1 करो। 2 3 4 वो भी कर सकते हैं। टोटल 1 टोटल 2 माइनस 3 बहुत 4। इजी हो गया सर। चार कोई भी भी आ 4, सकते कोई भी 4 आ जाए। यहाँ पे क्या आ सकते हैं? 4 नहीं 3 और 2 1 1 2 3 अरे 4 3 को भी आने दो, कोई इश्यू नहीं है। 3 को भी आने दो, बाद में हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना। कोई भी 3 आ अरे जाए। क्या निकाल रहे हो आप? नंबर ऑफ नंबर्स विच आर लेस देन 4321। हम लेस देना चाहिए। सर एक ही आ सकता है नेक्स्ट यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 1 कोई भी 2 आ सकते हैं ना। 1 और 2 और 2। 1 दोनों। और हाँ बचेगा ना फिर वो हाँ तो अरे एक माइनस कर देंगे ना, क्या एक माइनस निकाल देंगे। नेक्स्ट इधर कितने आ सकते हैं? एक ही जगह है एक और कोई चॉइस ही नहीं है। अब ये जो 4321 केसेस लिया हमने, इसमें 4321 एक नंबर है जो लास्ट नंबर है इसी साइज का। तो कितने हो जाएंगे? 4 3 12 24 23 हो जाएगा। 23 नंबर्स आर लेस। 23। तो मत ये क्या है? क्या है सब ये पता चला कैसे बता। किया है? बेटा 4321 से छोटा लेना है तो पहली हाँ। प्लेस पे, ठीक है ना, पहली यहाँ पे प्लेस पे रिपीटेशन उसमें। अलाउड है चार तो लोगों। आपने शायद अलाउड नहीं किया अच्छा रिपीटेशन। रिपीटिशन अलाउड है क्वेश्चन में? हाँ सर हाँ सर वही तो फिर 1000 के अंदर तो कोई भी तुम मतलब अब हम कोई नहीं, भी सर तरह 4 से से arrange शुरू करके होने वाले चलेगा तो ना। एक केस ले लेते हैं और उससे छोटे सारे अलग हाँ हाँ। केस। अब ऐसा करो ना, रिपीटिशन अगर अलाउड है, सी दिस वाज इफ नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है कोई भी 4 यहाँ आ जाए। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे 1 2 3। अच्छा अब डिपेंड करेगा, तो एक काम करते हैं हम पहली प्लेस को फिक्स कर लेते हैं। सर इसमें ठीक है बहुत ना? महंगा तो सर मैं टोटल माइनस नॉट कर तो दो। टोटल माइनस ही कर देते हैं, टोटल वो माइनस इजी कर देते हैं। पड़ेगा सर। क्यों हाँ ऐसा सर कर रहे हैं? उससे क्योंकि पहले 233 अगर, आ रहा है। क्योंकि पहले अगर आपने मान लो, देखो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पहले आपने 4 केसेस ले लिया लेकिन आगे वाला ही बताएगा पीछे कौन बैठेगा। अगर आगे 4 बैठा है तो पीछे नहीं बैठ सकता, लेकिन अगर आगे 3 बैठा है तो पीछे बैठ सकता है। हाँ ठीक है, तो वैसे 4 से बनेंगे कितने नंबर्स? अगर 4 से हम देखें तो 4 3 2 1 है हमारे पास। सर अच्छा पहले केस में 4 3 फिक्स कर दो, फिर एक बार 4 फिक्स कर दो, फिर 4 4 कर दो सर। मतलब 4 से शुरू होने वाला एक एक काम केस करते हैं, 4 से शुरू करने वाले नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है सर यस। सर मैं वन ऐसा कर सकते कि 1000 से 4000 वाले निकाल दिया, फिर 4000 से ऐसे भी कर सकते 4300 के हो, बीच। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इससे जल्दी निकल आएगा। तो अगर 1000 हाँ फिक्स कर दिया आपने
तो यहाँ पे 1 फिक्स हो गया, यहाँ पे 4 क्यूब हो जाएगा, 64 नंबर्स तो है ये ना। 3 टाइम्स। अच्छा हाँ, एक एक करके। फिर 2 कर दिया, फिर 64 नंबर्स आ गए, फिर 3 फिक्स कर दिया, फिर 64 आ गए। ऐसे भी कर सकते हो, काउंटिंग कर लो आप। जब आप 4 फिर वो फिक्स टोटल करेंगे माइनस से करो। अब फिर 4 ले लिया आपने, मान लो 4 है ना, तो ये तो हो हम्म। जाएगा ना। यू कैन डू इट बाय मेथड, ये मेथड से हो जाएगा, ये और हो easy जाएगा है। कि नहीं होगा? और हाँ फिर सर। ठीक है, वापस 3 को भी उसके बाद फिक्स करना पड़ेगा। ये किया ना हमने, 3 को फिक्स फिर किया तो भी 64 हाँ है। तो तब फिर 4 के 4 को बाद 6 3। किया, 4 को फिक्स किया, मान लो 4 को फिक्स किया, तो 4 के कोई बाद भी हम 3 क्या आ कर सकते हैं, जाएंगे। 4 के बाद 1 ले लो आप, तो इधर अच्छा 16 कोई नंबर आ भी जाएंगे। 3 रहेंगे। अरे हाँ हाँ। अरे थोड़ा 4 के डिक्शनरी बाद टाइप का है। निकाल क्यों रहा है रखो सब। 16, 4 के बाद 3 रख सकते हो। हाँ सर, डिक्शनरी मेथड ही है। फिर इधर क्या हो जाएगा, अब फिर इधर 1 से शुरू करो, तो कितने आ जाएंगे, 4, 4 3 चार। 2 4, एक ही आएगा। नहीं 4 3 सर 2 एक से ही आएगा 4 ना, नहीं आएगा, वही। ये फाइनल खत्म हो गया, दिस इज आवर डेस्टिनेशन, ठीक है ना। सर ये 192 एक तो चाहिए ही नहीं ना। 212, क्यों, ये तो ज्यादा आ ये गया। चाहिए ही नहीं, 4 3 हाँ 2 और 1 ही आ जाएगा, ये तो चाहिए ही नहीं। अच्छा हाँ, तो यहाँ तक आप बोल सकते हो, कितने आ रहे हैं, 64 64 64 192 आ जाएंगे, 192 प्लस और 32 32 आ प्लस जाएंगे, 32 प्लस 4 प्लस 196, 228 हो गए। तो कितने आ रहे हैं, 228 229 आंसर। एक। हाँ ए 228 पर हो गए। आपने बोला था 4321 से एक्सीड नहीं, मतलब 4321 आ सकता है। इसमें क्या नहीं, लिखा है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन रीड करने दो, लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स नॉट एक्सीडिंग, मतलब 4321 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो हाँ, 4321 आ अब आ आ ही सकता है, सकता है। 431 भी चलेगा। अच्छा 4321 यही नंबर है लास्ट असल, ठीक है। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हाँ 34 सर, ठीक 35 है। सर एक 36 मिनट, सर कितने डिसाइड से 41 कहा? 1 41, सर उसमें 36 बहुत भी तो कोई बोला था। कंफ्यूजन हो रहा है क्या करना है। 41 देखो, 41 में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 5:8 अरे 8 5 टॉय, पावर 8। 5 चिल्ड्रन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक टॉय के पास कितनी चॉइस है, 5, 5 दूसरे टॉय के पास 5, तीसरे के पास तो 5:8 आ जाएगा। यही कंफ्यूज हो जाता है, 8 की पावर 5 या 5 की पावर 8। इसी तरीके से समझना है आपको, अगर आपने टॉय को बिठा दिया तो पहला टॉय के पास जाने के 5 चिल्ड्रन ऑप्शन है, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ सर बट 5 देखो, आपने मान लो क्या किया, आपने एक टॉय को बच्चा बिठा दिया, 8 टॉय। ठीक है ना, ठीक है, या तो आप चिल्ड्रन को बिठाओगे या तो आप टॉय को बिठाओगे। अगर आपने टॉय को ऑप्शन दिया कि भाई तुम किसी भी 5 चिल्ड्रन में से चले जाओ किसी भी एक के पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चाइल्ड के पास 4-5 टॉय भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने चिल्ड्रन को बोला जाके टॉय उठाओ, ठीक है ना, कोई भी दो सेम का सिलेक्ट कर ले तो प्रॉब्लम। एक तो अब होगा प्रॉब्लम ये कि पहला चाइल्ड जितने टॉय उठाएगा उस पर डिपेंड करेगा दूसरा वाला क्या लेगा, हाँ हाँ ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सर 42, सर 42 एक सेकंड 32 करो ना, वो जब कर रहा था तब हो गया, अभी नहीं पता चल रहा। 32 in how many one can get 3 jobs, 1 2 3 assigned to persons ABC if one person assigned only one job and all are capable of doing the job, 3 factorial बेटा, 6 3 हाँ फैक्टोरियल। 3 अरे लोग हैं, 3 हाँ जॉब है, 3 factorial। ओके 3 नेक्स्ट 2 1 हाँ 42 16.3। सर उसके बाद तो सब वैसा ही है। खत्म, 16.3 में कौन सा था? 2.3 में आ जाए, 17 17 16.3 था। और 10th फर्स्ट 17 28 और 32। 10 देख लो अरे पहले नहीं, क्या लिखा है। 32 तो सर आपने करवा दिया, वो EM सेट वाला ही है। हाँ अरे सर 16.3 का 10 10th भी हो जाएगा। हो सर हाँ, जाएगा, वही और डाउट था 32। 32 12th देखें, कर दो, 12th सर 12th। सर सर 12 था 17 12th में क्या लिखा है, हाँ, रुक 12 देख तो लेते हैं सही। भाई। 12th में लिखा है, 12th तो बेटा क्लासरूम क्वेश्चन है, आप लोगों को हाँ करवाया तो है सर, R into NPR। अरे ये वाला करवाया तो था, रिजल्ट नहीं लिखवाया था क्या मैंने आपको, सर लिखवा दिया था। लिखवाया था। 1, 2 into P 2,2, 3 into P 3,3 प्लस तो N NPR माइनस N, कौन से फॉर्मूले से होगा? ये हाँ n अब कन्वर्ट फैक्टोरियल हो रहा है ना, देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 P1 तो 1 फैक्टोरियल बाय 1 minus 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल प्लस 1 minus 1 करो, कट 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 कटता जाएगा आगे पीछे, इसको लिख दोगे ना 4 हाँ हो minus 1, जाएगा। तो ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा गया। रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन अच्छे से करें आप। नेक्स्ट 14 15
18 20 17 17 हाँ 17 में क्या लिखा है? 17 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में, 4 letter E, K, S and V, one in each, were purchased from a plastic warehouse. How many order pairs of the letters to be used as initials can be formed from them? 4P2 भाई आप इनिशियल्स यूज करने हैं आपको, 4 है, E, K, S, V in each were purchased from a plastic warehouse. सही How many क्या order है? pairs? लेटर order कैसे pair होता है परचेज कर सकता है कोई? बेटा, टैग लगाना होता है ना, E, K, V ऐसी अलग अलग टैग्स हैं, तो किसी दो को यूज करके एक टैग बनाना है। 3D तुम ये मत पूछना कि भाई कितने का खरीदा, क्यों खरीदा, कहाँ से खरीदा, ये हमारा पर्पस ही पर नहीं है। ये आपने ये कैसे पता लगाया कि 4P2 दो को यूज करना है? लिखा है ना तो बेटा, ये क्वेश्चन तो में लिखा है, इनिशियल में सिद्धार्थ चौधरी तो SC होगा ना, ठीक है ना? तो इनिशियल ये तो कैन बी इनिशियल, सो सर एक ही होगा ना 4P1। ऑर्डर पेयर बेटा लिखा है ना, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो क्या? ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? और ऑर्डर पेयर का मतलब भी ये होता है कि x, y एक ऑर्डर पेयर है, तो y, x भी एक अलग ऑर्डर पेयर ही होगा, तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए P2 किया, नाम ही है उसका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन सर पढ़े तो अच्छे हम से। इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि 4 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लो और वो उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो? सोच सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा 18, हाँ 19, 20, वही 21, कोई तो और डाउट है वही इसमें? था, नहीं तो गैप EM कॉर्टी था सर, वो तो हो गया। बाकी गैप वाले हो गए सारे के सारे। सर 28। 16 पॉइंट इसी में 3 में, हाँ तो ये सॉल्विंग ही है खाली। 28 में क्या लिखा नहीं है? हुई। x denotes the number of अच्छा। permutation of x plus 2 things taken all at a time. अरे ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपका, उसमें भी डाउट है सर। तो x plus 2 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, है ना? एंड ये a है आपके लिए। If a denotes the number of permutation of x plus 2 things taken all at a time, b denotes the number of permutation of x things taken 11 at a time, xp 11, और फिर क्या बोल रहा है? सी द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ x minus 11 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। अरे x minus 11 फैक्टोरियल, इसमें सीधा डाउट क्या है भाई? a is equal to सॉल्व कर 182 दे bc है। रखते। सर तो x plus 2 टेकन ऑल एट अ टाइम, तो x plus 2 p x plus 2 नहीं होगा? वही होगा ये। वही तो तो उसका वैल्यू क्या आएगा? अबे तुम्हारे को डेफिनेशन क्लियर नहीं है क्या? NPR NCR क्या होता है? n things taken all at a time n फैक्टोरियल लिखवाया तो था तुमको, डेफिनेशन तक लिखवाया हुआ है नोट्स में आपके। अरे सर मैंने गलत कर दिया। अब इधर आ सर जाओ, 2 जल्दी मिनट करो। रुको। नेक्स्ट 29, 30, 31, 32 खत्म हो गया क्या? ये खत्म। 16.3। हाँ 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 चलो सर 16.4 में मिलते हैं, बनाओ 16.4। 9 9 तो 9 हाँ 10th, वही है 9th और 10th। और टेनिस वाला समझ ही नहीं आता। चलो देखते हैं, तो 16.4 में नाइन्थ में इसने क्या लिखा है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ लॉन टेनिस मिक्स डबल बी प्लेड अमंग 7 मैरिड कपल्स इफ सर नो आपने हस्बैंड जो बताया था ना, इन द सेम सेट? हाँ, अब देखो 7 मैरिड कपल्स है बेटा, सर आपने जो बताया था उससे आंसर अलग आ रहा था। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं अपन, अभी निकाल ही रहे हैं ना। अब क्या लिखा है? 7 मैरिड कपल्स है, लॉन टेनिस मिक्स डबल करना है फ्रॉम 7 मैरिड कपल्स इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम सेट। मतलब जो ये 7 कपल है, इसमें से 7 मेन होंगे और 7 वुमेन होंगी। अब एक मिक्स डबल का मैच करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? 2 मेन 2 वुमेन चाहिए, तो 7C2 से मैं 2 मेन ले लेता हूँ। अब जो 2 मेन आए उनकी वाइफ्स तो नहीं आ सकती साथ में, तो अच्छा 5C2 से 2 वुमेन ले लेता हूँ। ओह Where हाँ, 2 हो गया। particular men और wives 2 are women आ गए। rejected. यस, 2 वो वाइफ को छोड़ के बाकी 5 में से कोई भी 2 लड़कियां आ जाए, तो 2 लड़के 2 लड़कियां आ गए। अब सिलेक्शन में यहाँ पे आपके पास मान लो M1 M2 है और W1 W2 है, तो इनसे कितनी गेम्स अलग अलग कर सकते हो आप, खेल सकते हो भाई। M1 M2 है, W1 W2 है, क्रिस क्रॉस हो जाएगा एक, और ऐसे हो जाएगा एक। हाँ सही है ना? अच्छा मैन 1 वुमेन 1 एक टीम में हो जाए, बस यही वुमेन आंसर 2 है। एक टीम में, तो इंटू 2 कर दें आप, खत्म। 2 मैचेस हो सकती है अलग अलग तरीके की। अब यहाँ से नेक्स्ट वाला भी मतलब एक कपल से 2 मैच। बेटा सर मैं तो पहले ये करा कि मतलब वुमेन्स को एक फिक्स कर लिया, मतलब वुमेन में से फिर भी 7C2 से 21 निकल गए, फिर मेंस में ना जो 2 वुमेन्स को लिया उनके कपल को, मतलब उनके हस्बैंड को छोड़ के, मतलब 5C2 से मेंस निकल गए, मतलब 10। फिर एक टीम में मतलब 2 जने कर सकते हैं, तो फिर 2 into मैन into वुमेन कर दिया। इससे तो वही है ना जो 420 सर ने आ रहा किया है। है। ठीक है ना? हाँ, तो वही हुआ ना। लिख लो जो आ रहा है, लिख लो। पर
सर पर इंटू 2 इसलिए किया गया तो पहले 7 वुमेन को सिलेक्ट कर दे, बाद में 5 मेन को करे। सही है, ठीक है ना। Men। तो अब देखो 7C2 से आपने क्या किया, 2 मेन सिलेक्ट कर लिए M1 M2, और 5C2 से आपने 2 वुमेन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे M1 M2 आ गया, W1 W2 आ गया, तो इनसे अब कितनी 2 अलग अलग तरीके की मैचेस बन सकती है। तो दो सर दो पर अलग कैसे? आंसर 840 है सर, आपने एक बार 2 7C2 मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। 7, एक सेकंड देख लेते हैं, 7 6 जा 42, तो 21 आ गया, ये और 20 5 2 से 10 आ गया, 10 10 420 आ जाएगा। 420। हाँ और सर एक और बार इंटू 2 होगा ना, क्योंकि क्योंकि हमने वो सर 2 वुमेन को एक बार सिलेक्ट नहीं मैन किया। आएंगे, आपने जैसे सिलेक्ट किया मैन को, एक बार वैसे आएंगे, और एक बार वुमन भी तो वैसे सिलेक्ट हो सकते हैं ना, 2 मैन को निकाल के। अच्छा मिक्स डबल हाँ बोला है ना यार इसने। सर तो वो 2 सर वुमेन पर तो रह कभी गई ना। हम 2 मैन को भी तो निकाल सकते हैं ना, मैन में 5C2 कर दे, वुमन में 7 वो ले ले। हाँ 7C2 और 5C2 से 2 मेन और 2 वुमेन आ जाएंगे, मेन निकालो सर वुमेन ले लो, वुमेन सर निकालो पर मेन निकालो। आपने क्या किया कि 2 वुमन को पहले निकाला, अब उन अबे दोनों कुछ भी वुमन को भी निकालूं, चांस पहले मिलना किसी को चाहिए भी ना। निकालूं, अरे तो निकालो ना, वुमेन लो आपने, अगर मान लो W1 W2 लिया आपने, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उनके मेन तो आएंगे ही नहीं, वो कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी हो चुका है ना यार। नहीं सर, पर ये +2 वो सर एक बार आपने होगा ना, सर क्योंकि मैन के जो साथ ऐसा किया ना, वुमेन एक बार पहले नहीं है वुमन वो के साथ। दूसरी बार आ सकती है ना। अबे ये डबल हो जाएगा केस यार, तुम लोग जो बोल रहे हो उससे केसेस डबल हो जाएगा। मान लो इधर हमने ऐसा हाँ सोच तो लिया, आंसर 840 है सर। अरे आंसर थोड़ी लाना है अपने को, जबरदस्ती आंसर लाना है कुछ क्या। भी करके थोड़ी लाना है। अरे हमको M1 गेम्स देखनी है, M2 कितनी गेम्स M3 हुई। M4 M5 M6 और M7 7 मेल है, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7, तो इनमें से कोई भी 2 का सिलेक्शन किया, मान लो M1 M2 लिया, तो इनमें W1 W2 छोड़ के कोई भी आ जाए, फिर मान लो W3 W4 आई। अब आप बोल रहे हो सर सेम इनके साथ करो, आप W2 W3 W4 यहाँ से लो पहले, तो फिर यहाँ से भी M1 M2 आ जाएगा, तो डबल हो गया ना केस, सेम रिपीट हो गया ना। भी तो होगी ना, अगर इसमें से W1 W2 को ले लिया। तो वो तो बेटा ऑटोमेटिकली वहां से M1 M2 नहीं आएगा ना। हाँ सर, तो वो केस ऐड अलग भी होगा ना, क्योंकि W1 मान लो इधर से W2 W1 W2 ले लिया तुमने, तो वहां से कौन से लेना है एक बार तुम फाइनल कर लो, कौन अच्छा। सा लेना है वहां से। एक साइड पे तो ठीक है, करा तो सही। समझ आ रहा है। मिक्स डबल्स W1 मतलब W2 क्या? फिक्स कर दो तब फिर इंटू अब आ 2 गया क्यों अपने किया? उसमें। बेटा, बता दिया ना, 4 कॉम्बिनेशन है अगर हमारे पास मेन हाँ। के और वुमेन के, तो इनके बीच में 2 गेम्स हो सकती हैं, 2 अलग अलग टाइप की गेम्स हो सकती है। जब हाँ। M1 उधर कहीं पे, मान लो आपने M1 M2 और W3 W4 लिया, तो M1 W3 एक टीम में हो जाए, M2 W4 एक टीम में हो जाए, तो ये गेम हो जाएगी। दूसरी M2 और W3 हो जाए और M1 और W4 हो जाए, तो एक गेम ये भी हो जाएगी। तो 2 ही गेम पॉसिबल है। गलत था मेरा आंसर। सर मैंने इधर मैन वन मतलब M1 M2 को भी एक टीम में रख दिया था। ठीक है, सर तो 10th वाला भी बता दो। सर 10 तो टाई एंड गैप से आपने हो पढ़ा है, जाएगा, उसके बाद हो गया। हाँ टाइम गैप से हो हाँ। जाएगा अपना। न्यू मतलब वो उस जितने हैं ना उतना +1 गैप्स हो गया, और फिर वो C वाला ही लगा दिया। हाँ हाँ, फिर एक n बार फैक्टोरियल समझा m देना फैक्टोरियल से घुमा सकते हो। ठीक है ना। हाँ अब नहीं। देखो इसमें एक चीज और हो सकती है, इसमें इसने बोला क्या है, इन द वे लॉन टेनिस बी मिक्स्ड डबल बी मेड अप ऑफ 7 मैरिड कपल्स इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम सेट। मतलब इसमें ऐसा, अगर आंसर हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है, अगर मान लो तुम ऐसा एक केस इंक्रीज करना चाहते हो, तो आई डोंट नो, M1 M2 एक साथ खेले और W3 W4 एक साथ खेले। पर मिक्स तो वो डबल बोला में था ऐसा तो वो थोड़ी मिक्स है। थोड़ी सर मिक्स गिनाएगा, डबल्स में ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसा होता नहीं, लॉजिकली ये चीज है। ठीक है वो ना, तो अगर आप हाँ। ऐसा नॉर्मल चाहो डबल्स तो हाँ। सोच होता सकते है। हो। ठीक है ना भाई, मिक्स डबल में ऐसा सोच सकते हैं ना, एक साइड वुमेन एक साइड मैन है, हाँ बट दिस इज नॉट अ टीम, वही ऐसे सोचा कभी था। मैच होता नहीं है। ठीक है ना, सर वो हाँ चीज में डाउट है सर, वो टाई एंड गैप में किसको बिठाना होता है तो एक प्लेस ज्यादा हो जाए। जो ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना, दोनों के अंदर जो ज्यादा लोग हैं, उन ज्यादा लोगों को बिठाओ, कम को उनके गैप्स में बिठाओ। सर एक बार आप 10th कर दो ना, न्यू हुआ मेरे से। हो गया अभी टायर। तो टाई एंड गैप। 10th वाला, तो हाँ इसका आंसर हम लोग यही रखेंगे 420। ठीक है ना, 420 आंसर। हाँ सर। सर अगर वैसे हम वो मैन और वुमन को एक साथ भी
करेंगे तो 630 आ जाएगा होगा। इंटू 3 हाँ तो 630 होगा, ठीक है 840 तो आएगा ही नहीं। 630 ऐसे आ सकता है, नहीं तो आंसर तो 420 ही है इसका। 420 हाँ। देखो m men and n women are to be seated in a row so that no two women sit together। कोई भी वुमेन को साथ में नहीं बैठना है, तो मेन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो m लोगों को बिठाओ आप m फैक्टोरियल से, इनके बीच में m+1 पेसिस में कोई भी n पे वुमेन बैठ जाएगी।